3:47 पे हमारे पास कॉल आई थी कि नेल पॉलिश की फैक्ट्री में आ गए और इनिशियली हमारी 4 गाड़ियां यहाँ सीन पे आई थी। जो इनिशियल जो व्यूअर हैं उन्होंने भी ये बताया कि पहले एलपीजी सिलेंडर फटा है, उससे आग लगी। राजधानी दिल्ली के प्रताप नगर में स्थित कपड़े की फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं लग पाया है। वहीं आग लगने के दौरान इस जगह करीब 40 मजदूर थे। आग लगते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई और मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भागे। वहीं हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं बता दें, इस वक्त मौके पर दमकल की 28 गाड़ियां मौजूद हैं। प्रताप नगर की जिस फैक्ट्री में आग लगी है, वहां पर बैग, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स का सामान बनाया जाता है। इसके साथ ही कुछ अन्य काम भी होते हैं। देश में पिछले 1 साल से कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का ग्राफ चढ़ने लगा है। पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,488 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 113 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 12,711 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,10,79,979 पहुंच गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश में जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,56,948 हो गई। इसी के साथ ही देश में अब तक 1,07,63,451 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में सफल रहे। रोजाना आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केस की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या घट गई है। इससे पहले कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक होती थी। इसी की वजह से कोरोना के एक्टिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़ा 1,79,590 है। विपक्ष लड़ता है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ लड़ता है। विपक्ष को फ्री एंड फेयर मीडिया की जरूरत होती है, विपक्ष को इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है, विपक्ष को जुडिशरी की जरूरत होती है, विपक्ष को पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो हर इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कोर्ट को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे कि देखो अगर ब्राउन चमड़ी है तो बोल नहीं सकते, वैसे ही हिंदुस्तान को चला रहे हैं। बोल नहीं सकते, बोलोगे तो मारेंगे। तो डर का माहौल है। आपने अभी बोला, सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहा है, मगर डर का माहौल है। आप लोग जानते हो कि जो आपको रियलिटी दिख रही है आप नहीं कह पाते हो, आप मेरे पास आके कहते हो। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है और इससे हम लड़ेंगे। और मैं कभी करता हूँ, मैं सोच समझ के बोलता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डेंजरस सिचुएशन। महात्मा गांधी भारत की आजादी की लड़ाई के केंद्र बिंदु थे, लेकिन पल भर के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर आजाद देश में गांधी जी पैदा हुए होते तो वो क्या करते। बिल्कुल ये नहीं करते जो आपकी सरकार कर रही है। वो आपकी सरकार की करतूतों के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे होते। गांधी जी के सपनों का भारत ऐसा था जहां ऊंच नीच, जात पात, अगले पिछड़ों का भेद ना हो। आज छात्रों पर लाठियां, गोलियां चला दी जाती हैं, लाइब्रेरी में हमला किया जाता है, छात्र प्रदर्शनकारियों पर नकाबपोश हमला होता है, किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची जाती है, उन्हें गद्दार, देशद्रोही कहा जाता है, उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की जाती है। आज गांधी जी होते तो इन सब के खिलाफ आपकी सरकार से लड़ रहे होते। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई एक सोच के खिलाफ लड़ी थी जो कुछ वर्ग के हितों के लिए देश को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन जरा सोचिए, आज आपकी सरकार क्या कर रही है। ये भी तो कुछ लोगों के हितों के लिए देश को परेशानी में डाले हुए हैं। आज गांधी जी होते तो यह देखकर शर्मिंदा होते कि इतनी मुश्किल से मिली आजादी को आज की सरकार कैसे बर्बाद कर रही है, कैसे लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये जो 3 कानून हैं, इनको समझने की जरूरत है।
पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होल्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। अगर इनको ये इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, NIA का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव होगा। तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस ने आयोग के फैसले का स्वागत किया। इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, फैसला किए हैं कि बंगाल के चुनाव हिंसा और भयभीत के माहौल के मद्देनजर 8 चरणों में ये चुनाव कार्य निर्वाह करेंगे। कितने चरणों में हो गए इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए, जैसे कि हर आम वोटर वो बिना डर, बिना शंका, बिना भयभीत इस चुनाव में भाग ले सके। बस